हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आपको हम वृत्त चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं उनको बताने चल रहे हैं। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कह रहा है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, देखिए इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए, सूत्र अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं है, अगर सूत्र याद नहीं है तब कैसे आप इससे लगाएंगे, इसको हम बताने चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, वृत्त दिया है तो वृत्त आप बना लीजिए। ऐसे एक वृत्त बन जाएगा। पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना लीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है वृत्त के जो एक वृत्त के केंद्र से एक बिंदु यहाँ पर ए दिया गया है, यहाँ पर एक बिंदु ए मान लीजिए। यहाँ से आपको क्या करना है, एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो एक स्पर्श रेखा ऐसे आप खींच दीजिए। यहाँ से इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी। यहाँ पर खींच दीजिए, एक स्पर्श रेखा हो गई। यहाँ पर मान लीजिए ये बिंदु हो गया आपका पी हो गया, और यहाँ पर इसका केंद्र हो गया आपका ओ। अब इसके केंद्र को यहाँ से मिला दिया जाए। इसके केंद्र को क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ से यहाँ पर। इस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। अब इसमें कह रहा है केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसका केंद्र यह है। यहाँ पर ये जो बिंदु यहाँ पर स्थित है ये 7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर 7.5 सेमी हो जाएगा। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दी गई है, ये 6 सेमी दी गई है, तो 6 सेमी लिख देंगे। इस प्रकार से चित्र में बना देंगे। अब आप पर में जानते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ से त्रिज्या को मिला दिया जाएगा। यहाँ से मिला दीजिए तो ये क्या हो जाएगी, ये त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या है। यहाँ पर एक त्रिज्या दिया गया है, यहाँ त्रिज्या हो जाएगी। और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। ये क्या है, स्पर्श रेखा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये बन रहा है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यहाँ से इसको मिला दिया जाए स्पर्श रेखा पर। तो ये यहाँ पर जो है ये 90 अंश का कोण बनेगा। ये क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब समकोण त्रिभुज में आप कैसे लगाएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा, आपका एपीओ में। एपीओ में तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, आप जानते हैं नहीं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसी में मान रख दिया जाए। तो कर्ण आपका कितना है, 6 सेमी दिया है, 6 सेमी का है। कर्ण यहाँ पर ये 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण आपका कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर कीजिए। आधार आपका कितना होगा, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण हो जाएगी। आधार किसी को मान सकते, चाहे इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए। चलिए हम मान लेते हैं आधार इसको। आधार कितना है, 6 सेमी दिया है। और लंब कितना हो जाएगा, पीओ कहिए या ओपी कहिए, दोनों एक ही चीज है। इस प्रकार से इसका वर्ग हो जाएगा। अब इसका वर्ग कर दीजिए। तो इसका जब वर्ग करेंगे, गुणा कर दिया जाए, 7.5 गुणे क्या हो जाएगा, 7.5 55 25 के 5 5 7 35 2 37 और 7 5 35 के 5 और 7 7 49 3 52। तो यहाँ 5 आ जाएगा, 7 5 12 के 2 3 2 5 1 6 और यहाँ पर आ जाएगा 5। और 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 56.25 यहाँ पर, और 36 आ जाएगा यहाँ पर। और प्लस क्या होगा, ओपी स्क्वायर।
अब इसको क्या करेंगे, घटा दीजिए। यहाँ पर 56.25 और यहाँ माइनस आ जाएगा 36 बराबर क्या होगा, ओपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो ये इसमें से घटाएंगे, चूंकि इसमें दशमलव नहीं है तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें दशमलव बना लिया जाएगा। यहाँ पर 36.00 बना लीजिए, जैसा कि आप इसमें ऐसे होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होल स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका मान घटाएंगे तो यहाँ तो 5 आएगा ही, 5 में से 0 गया 5 आ जाएगा, 2 में से 0 गया 2 आ जाएगा, और 6 में से 6 गया 0 आ जाएगा, 5 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 2, 2 के बाद दशमलव यहाँ हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा, ओपी स्क्वायर। अब हमें ओपी का मान निकालना है, तो ओपी बराबर क्या होगा, कड़ी में 20.25 आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो मिल जाएगा। वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर भाग में से वर्गमूल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 20.25, तो यहाँ पर 4 बार ले जाइए, तो यहाँ देखो एक जोड़ा यहाँ बन जाएगा 4 बार ले जाएंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 4 होगा, 4 चौके 16, यहाँ 4 बच जाएगा और ये तो कट जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव उतार लीजिए, और यहाँ पर क्या होगा 5 आ जाएगा, 2 5 आ जाएगा, और 4 4 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। 5 बार ले जाइए, 5 बार ले जाएंगे, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, और 25 के 5, 5 8 40 2 42, इस प्रकार से कट जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4.5 सेमी, 4.5 सेमी। यही क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। तो त्रिज्या बराबर कितनी आ जाएगी, त्रिज्या बराबर आ जाएगा 4.5 सेमी। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये भी 2024 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, तब PQ की लंबाई ज्ञात करना है। अब इसको हल करने के लिए देखिए, जब तक चित्र बनाने नहीं आएगा तब तक इसे हल नहीं कर पाओगे। तो इसका चित्र कैसे बनेगा, पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त बना लेंगे। इस प्रकार से एक वृत्त बन जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका केंद्र क्या है, केंद्र क्या है, इसका केंद्र यहाँ O दिया गया है, केंद्र O मान लीजिए, केंद्र O है। और बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यहाँ बिंदु P है, स्पर्श रेखा PQ यानी स्पर्श रेखा यहाँ से बना लिया जाए, स्पर्श रेखा हो गई है। यहाँ पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा यह केंद्र से होकर जा रही है। यहाँ Q यहाँ पर बन जाएगा, कौन सा पॉइंट रहेगा, बिंदु यहाँ Q हो जाएगा। एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी। OQ कितना दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया गया है। OQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, और दिया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या यहाँ पर दिया है, इसको मिला दिया जाए तो त्रिज्या है। तो ये कितना त्रिज्या कितना दिया है, 12 सेमी, 12 सेमी ये त्रिज्या दिया गया है। अब हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है PQ। तब PQ की लंबाई ज्ञात करना है। PQ ये क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा PQ की लंबाई ज्ञात करना है। तब इसको हल किया जाए। हल करने के लिए क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा, ये चूंकि 90 है तो ये समकोण त्रिभुज है, तो क्या लिखेंगे, OPQ में क्या हो जाएगी, क्या लिखेंगे, यहां से इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण हो जाएगी। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, बाकी लंब आधार इसमें ले लीजिए।
तो क्या हो जाएगा, कण का वर्ग, कण का वर्ग बराबर क्या होगा, यहाँ पर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस क्या होगा, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। तो कण कितना है, 12 सेमी है, तो 12 का वर्ग कर दिया जाए, बराबर क्या होगा, आधार कितना है, 12 सेमी है, 12 मान लीजिए, आधार 12 सेमी, और लंब का मान क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपी, ओपी क्या हो जाएगा, ओपी, ओपी यहाँ पर पी क्यू लिख दीजिए, पी क्यू, पी क्यू, क्योंकि पी क्यू पूछ रहा है, पी क्यू पूछ रहा है तो पी क्यू लिख दिया जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, ये कितना है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 10 सेमी है, यहाँ त्रिज्या आपका 10 सेमी है, यह क्या हो जाएगा, आधार आपका यहाँ पर 10 सेमी आ जाएगा। अब ये 12 बराबर 144, ये क्या होगा, 10 दाइम 100 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए तो क्या मिल जाएगा, 144 माइनस क्या हो जाएगा 100 बराबर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे तो 44 आ जाएगा, 44 बराबर क्या होगा, पी क्यू का स्क्वायर। अब हमें पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, करनी में 44। अब इसको फैक्टर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 11, 4 गुणे 11 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, एक करनी में 11 आ जाएगा, कितना सेमी क्या हो जाएगा। ये विकल्प में पूछा गया क्वेश्चन था, इस प्रकार से ये जो विकल्प में रहेगा उसी पर हम निशान लगा देंगे, उसी वाले को आप गोलियाएंगे या काला करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। ये भी विकल्प में पूछा गया प्रश्न था। इसको देखिए कैसे इसको हल किया जाएगा। यहाँ पर सूत्र याद अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सूत्र याद नहीं है तो चित्र बना करके आप हल कर लेंगे। यहाँ पर इसको चित्र बना लीजिए, ऐसे एक वृत्त बना लिया जाए, एक वृत्त बन गया। अब यहाँ पर एक केंद्र हो जाएगा, यहाँ पर केंद्र हो गया, वो कारा 5 सेमी त्रिज्या है, एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच दीजिए, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए क्या, क्यों मान लीजिए, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, पी हो जाएगा। अब इसको मिला दीजिए, इसको क्या करेंगे हम मिला देंगे, इसको केंद्र से मिला दिया जाए और यहाँ से मिलाएंगे तो ये क्या हो गया, ये 90 अंश का कोण बनेगा। यहाँ क्या बनता है, 90 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ त्रिज्या कितना दिया है, 5 सेमी दिया गया है, 5 सेमी लिख लीजिए, 5 सेमी हो जाएगा। और केंद्र से 13 सेंटीमीटर दिया है, तो केंद्र ए है, केंद्र से इसकी दूरी कितना है, 13 सेंटीमीटर है, 13 सेमी लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा ये है, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है, तो क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू ओ में, पी क्यू ओ में क्या हो जाएगा, कण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग। यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। कण आपका यहाँ पी क्यू है तो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। और आधार कितना हो जाएगा, यहाँ 5 सेमी है, कण सॉरी यहाँ पर कण आपका होगा, यहाँ से इसके 90 के सामने वाली भुजा कण होती है, तो कण का मान कितना हो जाएगा, 13 सेमी होगा। ये 13 सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा और ये 5 का वर्ग हो जाएगा और प्लस लंब ये आपका ये पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू का वर्ग कर दीजिए। अब 13 13 में 169 और ये 5 25 और प्लस क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसको इधर 75 कर दिया जाए तो 169 माइनस क्या होगा 25 बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से इसको घटाइए तो 144 आ जाएगा बराबर क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अब हमें पी क्यू चाहिए, पी क्यू बराबर क्या होगा, करनी में 144, इसका वर्गमूल ले लेंगे
12 बराबर 144 होता है, तो यहाँ 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। 12 से भी इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा PQ। अग्नि स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर क्या आ जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से इसे हल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको 3 क्वेश्चन बताए जो कि बोर्ड पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।